नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक नन्हे से बहादुर बादल की और एक छोटी सी प्यासी चिड़िया की। तो चलो हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचो तो जरा, क्या एक इतना छोटा सा बादल, वो भी अकेला, सच में कोई बड़ा काम कर सकता है? चलिए कहानी में देखते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है नन्हा नीलू। और जानते हो वो कौन है? वो है एक बहुत ही प्यारा और शरारती बादल का टुकड़ा। ये है नन्हा नीलू। देखो तो जरा, आसमान में कितना ऊपर रहता है। अपनी दुनिया में वो बहुत बहुत खुश था। दिन भर यहां से वहां उड़ता रहता और बस खेलता रहता था। और जानते हो उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद था? हवा के साथ खेलना। वो खुशी से चिल्लाता, अरे वाह, हवा के साथ लुका छिपी खेलने में तो कितना मजा आ रहा है। लेकिन एक मिनट, जब नीलू ऊपर आसमान में खेल रहा था, ठीक उसी समय नीचे धरती पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल में था। देखो, दोनों दुनिया कितनी अलग थीं। ऊपर नीलू का आसमान एकदम ठंडा ठंडा और मजेदार, और नीचे गौरैया की धरती, उफ, बहुत गर्म और सूखी थी। वहां तो सारा पानी ही सूख गया था। और इसी सूखी धरती पर थी एक नन्ही सी गौरैया। बेचारी, गर्मी और प्यास से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। पता है, वो तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बस धीरे से चूं चूं कर रही थी। फिर पता है क्या हुआ? नीलू ने उस प्यासी गौरैया को देख लिया और उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। जैसे ही नीलू की नजर उस बेचारी गौरैया पर पड़ी, उसका दिल पिघल गया। वो बहुत उदास हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया, नहीं, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। पर तभी उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूं, क्या मैं अकेला बारिश करा सकता हूं? उसे थोड़ा थोड़ा डरने। लेकिन हमारा नीलू बहादुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे एक आइडिया आया। उसने फौरन मदद के लिए अपने बड़े और ताकतवर दोस्तों को आवाज लगाई। जानते हो किन्हें? हाँ, काले बादलों को। जब बड़े बादलों ने नीलू की बात सुनी तो उन्होंने उसे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, प्यारे नीलू, हम बारिश तभी कर सकते हैं जब हम सब एक साथ मिलकर कोशिश करें। और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अब सब मिलकर अपनी ताकत दिखाने वाले थे। तो सबसे पहले नीलू ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। फिर सारे के सारे बादल एक साथ आ गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर वो सब मिलकर जोर जोर से नाचने लगे। और जैसे ही उन्होंने नाचना शुरू किया, आसमान में जोर से आवाज आई, घड़-घड़ घड़-घड़। और फिर वो हुआ जिसका सब इंतजार कर रहे थे। बादलों की मेहनत रंग लाई और आसमान से जिंदगी की बूंदें गिरने वाली थीं। गड़गड़ाहट के बाद आसमान से प्यारी प्यारी बूंदें गिरने लगीं। टिप टिप टिप। बारिश की वो ठंडी ठंडी ताजा बूंदें जब सूखी धरती पर गिरी तो हर तरफ से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। और हमारी नन्ही गौरैया, उसने जी भरकर पानी पिया और वो इतनी खुश हुई कि जोर जोर से चहचहाने लगी। अरे वाह, उसकी जान बच गई थी। इस कहानी से नन्हे नीलू ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। वो समझ गया कि जब सब दोस्त मिलकर कोशिश करते हैं ना, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, हर काम आसान हो जाता है। तो इसी खुशी में चलिए सब मिलके एक मजेदार गाना गाते हैं। क्या सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ गाइए। छप छप बारिश आई, देखो देखो बारिश आई, टिप टिप बूंदें गिरती, चलो सब नाचें और कूदें। शाबाश। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।